आज के एपिसोड की शुरुआत एक बेहद चौंकाने वाले घटनाक्रम से होती है, जब दादी रुचिता को धमकाते हुए कहती हैं कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी, तो वह उसे उसकी माँ से भी हमेशा के लिए दूर कर देंगी। दादी की इस धमकी से रुचिता बुरी तरह डर जाती है और मजबूरी में उनकी हर बात मानने लगती है। इसी बीच दादी चालाकी से रूहान का स्कूल बैग, जूते और बाकी सामान सीढ़ियों के पास रखवा देती है और रुचिता से कहती हैं कि वह यह सब उठाकर ऊपर रूम में रखा है। पहले से ही सहमी हुई रुचिता भारी सामान लेकर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है। वह गिरने ही वाली होती है कि तभी नहर समय रहते उसे बचा लेता है। नहर की नज़र जब उस सामान पर पड़ती है तो उसे पता चलता है कि यह सब रूहान का सामान है। वह गुस्से से भर जाता है और बिना पूरी सच्चाई जाने सीधे रूहान के पास पहुंच जाता है। नहर को लगता है कि रूहान ने अपनी छोटी बहन से जबरदस्ती अपना सामान ऊपर मंगवाया है, जिससे उसकी जान तक खतरे में पड़ गई। वह रूहान पर बरस पड़ता है और उसे डांटते हुए मारने तक के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी रूही बीच में आकर उसे रोक लेती है और कहती है कि पहले पूरी सच्चाई जान लेना जरूरी है। रूही प्यार से रूहान से पूछती है कि क्या उसने सच में रुचिता से अपना सामान ऊपर लाने के लिए कहा था। रूहान साफ शब्दों में इनकार कर देता है। वह बताता है कि स्कूल से आने के बाद उसने अपना सामान नीचे रखा और सीधे अपने कमरे में वीडियो गेम खेलने चला गया। उसने कभी भी रुचिता से कुछ उठाने या लाने के लिए नहीं कहा। यह सुनकर पूरे परिवार के मन में सवाल उठता है कि फिर आखिर रुचिता ऐसा क्यों कर रही थी। जब रुचिता से पूछा जाता है तो उसका मन करता है कि वह दादी की सारी सच्चाई सबके सामने बता दे, लेकिन सामने खड़ी दादी की डरावनी नजरें उसे फिर से खामोश कर देती हैं। उसे याद आता है कि दादी ने धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसे उसके पूरे परिवार, यहाँ तक कि उसकी माँ से भी दूर कर दिया जाएगा। इसी डर की वजह से रुचिता झूठ बोल देती है और कहती है कि उसने खुद अपनी मर्जी से रूहान का सामान उठाया था। किसी ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा। उसकी बात सुनकर रूहान पर लगा आरोप हट जाता है, लेकिन रूही के मन में शक और गहरा हो जाता है। रूही को याद आता है कि कुछ समय पहले दादी ने रुचिता को बहुत बुरी तरह डांटा था और तभी से वह डरी सहमी रहने लगी है। उसे महसूस होने लगता है कि रुचिता किसी दबाव में है और दादी की धमकियों के कारण सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। दूसरी तरफ नहर अपनी बेटी की हालत देखकर बेहद भावुक हो जाता है। 5 साल बाद उसे अपनी बेटी वापस मिली है और अब वह उसे किसी भी तरह की तकलीफ में नहीं देख सकता। यही वजह है कि वह रूहान पर गुस्सा हो गया था। बाद में जब नहर और रूही अपने कमरे में अकेले होते हैं तो रूही उसे शांत करने की कोशिश करती है और समझाती है कि बिना सच्चाई जाने किसी पर हाथ उठाना सही नहीं था। नहर भी अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहता है कि वह अब अपनी बेटी को जरा सा भी दर्द नहीं देना चाहता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या रुचिता कभी दादी की सच्चाई पूरे परिवार के सामने बताएगी या फिर दादी की यह खतरनाक चाल यूं ही चलती रहेगी। आने वाले एपिसोड में इसी रहस्य से पर्दा उठने वाला है। जरूर आगे का हिस्सा उसी शैली में। दूसरी ओर दादी अपने कमरे में बैठी मन ही मन खुश होती हैं कि उनका बनाया हुआ प्लान पूरी तरह सफल हो गया। उन्हें यकीन हो जाता है कि रुचिता अब इतनी डर चुकी है कि वह किसी भी कीमत पर उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेगी। दादी सोचती हैं कि जब तक रुचिता उनके डर में जीती रहेगी, तब तक पूरे घर में कोई भी उनकी असली सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि रूही अब उनकी हर हरकत पर बारीकी से नजर रखने लगी है। रूही को बार बार वही पल याद आता है जब रुचिता कुछ कहना चाहती थी, लेकिन दादी के सामने आते ही अचानक चुप हो गई। यही बात उसके मन में कई सवाल खड़े कर देती है। उसे महसूस होने लगता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। उधर रुचिता अपने कमरे में अकेले बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे इस बात का बहुत दुख होता है
कि उसकी वजह से रूहान पर बेवजह इल्जाम लगा और उसके मम्मी पापा के बीच भी तनाव बढ़ने लगा। वह चाहकर भी सच नहीं बता पा रही क्योंकि उसे दादी की धमकी हर पल याद आ रही होती है। वह डरती है कि अगर उसने एक भी गलती की तो कहीं सचमुच उसे अपने परिवार से अलग न कर दिया जाए। इसी डर और अपराध बोध के बीच वह पूरी तरह टूटने लगती है। इसी दौरान रूही चुपचाप रुचिता के कमरे में पहुंचती है। वह प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है और उसे भरोसा दिलाती है कि चाहे जो भी बात हो, वह हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। रूही की आंखों में माँ का प्यार देखकर रुचिता की आंखें भर आती हैं। ऐसा लगता है कि वह अगले ही पल सब कुछ बता देगी। लेकिन तभी बाहर से दादी की आवाज सुनाई देती है। दादी के कदमों की आहट सुनते ही रुचिता फिर से घबरा जाती है और तुरंत अपने आंसू पोंछकर कह देती है कि सब ठीक है। रूही उसकी मजबूरी समझ जाती है और अब वह मन ही मन फैसला कर लेती है कि वह खुद इस पूरे मामले की तह तक जाकर सच्चाई का पता लगाएगी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ दादी अपनी चालों से पूरे परिवार को धोखे में रख रही है, तो दूसरी तरफ रूही धीरे धीरे सच के बेहद करीब पहुंचती जा रही है। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रूही दादी का असली चेहरा पूरे परिवार के सामने ला पाएगी या फिर दादी एक बार फिर अपनी नई चाल से सबको गुमराह कर देंगी। अगले दिन घर का माहौल ऊपर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी के मन में कई सवाल चल रहे होते हैं। नहर अब भी पिछली घटना को भूल नहीं पाया है। उसे बार बार यही एहसास होता है कि रुचिता ने उससे कुछ छिपाया है। दूसरी तरफ रूही भी चुपचाप दादी की हर गतिविधि पर नजर रखने लगती है। उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि अगर इस रहस्य का कोई सिरा है तो वह दादी तक ही जाकर रुकेगा। इसलिए वह बिना किसी को बताए सच का पता लगाने का फैसला करती है। इधर दादी को जैसे ही एहसास होता है कि रूही को उन पर शक होने लगा है, वह तुरंत अपनी अगली चाल चल देती है। वह पूरे परिवार के सामने प्यार और अपनापन दिखाने का नाटक करती है ताकि किसी को उन पर जरा भी संदेह न हो। लेकिन अकेले में वह फिर से रुचिता को डरा देती है और कहती हैं कि अगर उसने किसी के सामने उनका नाम लिया तो इस बार उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। दादी की बातें सुनकर रुचिता फिर से सहम जाती है और खामोशी ओढ़ लेती है। उधर रूहान भी अपनी बहन की बदली हुई हालत देखकर परेशान हो जाता है। वह कई बार उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर बात क्या है, लेकिन रुचिता हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल देती है। रूहान को महसूस होने लगता है कि उसकी बहन किसी बहुत बड़े डर के साए में जी रही है। वह मन ही मन फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बहन की परेशानी का कारण जरूर पता लगाएगा। वहीं रूही को अचानक एक ऐसी बात याद आती है जो उसकी सोच पूरी तरह बदल देती है। उसे याद आता है कि जब भी रुचिता कुछ सच बताने की कोशिश करती है, दादी किसी न किसी बहाने वहां पहुंच जाती है। अब रूही को यकीन हो जाता है कि यह सब केवल संयोग नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। वह तय करती है कि अब वह दादी को रंगे हाथ पकड़कर ही रहेगी, ताकि पूरे परिवार के सामने उनका असली चेहरा उजागर हो सके। अब कहानी एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ दादी अपनी सच्चाई छिपाने के लिए नई नई चालें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ रूही, नहर और रूहान अनजाने में उसी सच के करीब पहुंचते जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रुचिता आखिरकार अपने डर पर जीत हासिल कर पाएगी और दादी का सच सबके सामने बताएगी, या फिर दादी की चालें एक बार फिर पूरे परिवार को धोखा देने में कामयाब हो जाएंगी। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। रूही अब सिर्फ शक के भरोसे नहीं रहना चाहती, बल्कि वह दादी के खिलाफ ठोस सबूत जुटाने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि जब तक उसके पास कोई प्रमाण नहीं होगा, तब तक परिवार का कोई भी सदस्य दादी के खिलाफ उसकी बात पर आसानी से विश्वास नहीं करेगा। इसलिए वह बहुत सोच समझकर हर कदम उठाने लगती है
और चुपचाप दादी की हर हरकत पर नजर रखती है। दूसरी ओर दादी को भी महसूस होने लगता है कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं उनकी बनाई हुई साजिश का पर्दाफाश न हो जाए। इसी वजह से वह रुचिता पर पहले से भी ज्यादा दबाव बनाना शुरू कर देती है। वह उसे बार बार याद दिलाती है कि अगर उसने मुंह खोला तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होगा। मासूम रुचिता इन धमकियों से इतनी घबरा जाती है कि वह हर समय डरी सहमी रहने लगती है। उसकी यह बदली हुई हालत अब घर के बाकी लोगों की नजरों से भी छिप नहीं पाती। उधर नहर अपनी बेटी के व्यवहार में आए बदलाव को देखकर बेचैन हो जाता है। उसे महसूस होता है कि रुचिता किसी गहरे डर में जी रही है। वह प्यार से उसे समझाने की कोशिश करता है कि चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, उसका परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। नहर की बातें सुनकर रुचिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सच बताने के लिए अपने होंठ खोलती भी है, लेकिन तभी दादी वहां पहुंच जाती है। दादी को देखते ही उसका चेहरा फिर से डर से भर जाता है और वह एक बार फिर खामोश हो जाती है। रूही यह पूरा दृश्य अपनी आंखों से देख लेती है। अब उसके मन का शक लगभग यकीन में बदल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि दादी की मौजूदगी ही वह वजह है जिसके कारण रुचिता हर बार सच बोलने से पीछे हट जाती है। अब रूही ठान लेती है कि वह ऐसा मौका जरूर बनाएगी जब रुचिता बिना किसी डर के अपने दिल की पूरी बात कह सके। इसी फैसले के साथ कहानी और भी रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब सच और झूठ की इस लड़ाई में किसी एक का चेहरा बेनकाब होना तय